जय श्री राम। षोडश वर्ग कुंडली के क्रम में आज हम बात करेंगे नवमांस कुंडली के बारे में। लग्न के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वर्ग कुंडली है तो वो नवमांस वर्ग कुंडली है। लग्न कुंडली के ग्रहों का बल भी नवमांस कुंडली से देखा जाता है। यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में बड़ी अच्छी स्थिति में है और यदि नवमांस में कमज़ोर हो जाए तो कहीं न कहीं उस ग्रह का जो पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। नवमांस कुंडली से जीवन साथी के बारे में हम प्रत्येक चीज़ों को जान सकते हैं। जीवन साथी का स्वरूप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो धन कमाएगा कि नहीं, वो जीवन में निभाएगा कि नहीं, प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर नवमांस कुंडली से पता चल जाता है। तो यदि नवमांस कुंडली का जो ग्रह है वो शुभ दृष्ट हो, शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बड़ा अच्छा होता है। विवाह के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय भी होता है जिनकी नवमांस कुंडली बहुत ज़्यादा जागृत अवस्था में है। और यदि खराब अवस्था में है तो ऐसा जातक विवाह के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी पाता है। आज हम दो कुंडलियों का भी उदाहरण लेंगे जिसमें जानेंगे प्रथम कुंडली में जातक की जो पत्नी है उन्होंने अपने विवाह के बाद बहुत भाग्योदय किया, नौकरी भी प्राप्त हुआ, धन भी प्राप्त हुआ, परिवार भी वृद्धि हुई, बहुत अच्छा जीवन बीत रहा है। और एक जातक जिनकी विवाह के बाद से अभी तक वो दोनों के दोनों बीच में जो है अलग भी हो गए थे, अभी भी बड़े परेशान हैं। तो नवमांस कुंडली जीवन साथी के लिए जरूर देखना चाहिए। पत्नी पति का स्वभाव आदि के लिए नवमांस कुंडली को जरूर देखना चाहिए। नवमांस कुंडली में यदि लग्न में या केंद्र में शुभ ग्रह है तो ये बड़ा अच्छा जो है संकेत होता है। लेकिन अगर नवमांस कुंडली का जो प्रथम भाव का स्वामी है अगर वह पीड़ित है, अगर वह जो है क्रूर ग्रहों से दृष्ट है तो इसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा हो जाता है। नवमांस कुंडली में ग्रह यदि उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, शुभ दृष्ट हैं तो ये एक बड़ा अच्छा संकेत होता है। लग्न में जो ग्रह होता है, लग्न का जो प्रभाव होता है नवमांस कुंडली के, वो जीवन साथी के व्यवहार को, चरित्र को बताता है। दूसरा भाव धन को बताता है, तीसरा भाव उनके भाई बहन को बताता है, परिश्रम को बताता है। तो अगर नवमांस कुंडली के प्रथम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक का जीवन साथी जो है वो बड़ा सुंदर होता है, बड़े अच्छे स्वभाव का होता है। नवमांस कुंडली के जो प्रथम भाव का स्वामी जिस भी ग्रह के साथ में है, जातक के जीवन साथी का व्यवहार वैसा ही होता है। जैसे अगर नवमांस कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ है, तो ऐसे जातक का जीवन साथी हमेशा चंचल स्वभाव का होता है। ऐसे ही अनेक सारे ग्रहों का परिणाम हम लोग जान सकते हैं। अगर नवमांस कुंडली के उदाहरण की बात करें तो हम प्रथम जातक जिनके विवाह एक बड़े अच्छे ही नौकरी वाले और बड़े अच्छे व्यवहार कुशल जो है स्त्री से हुआ, उनकी कुंडली को हम देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली है। प्रथम में सूर्य, द्वितीय में शुक्र, तृतीय में मंगल, चतुर्थ में बुध, पंचम में चंद्रमा और छठे में केतु, अष्टम में शनि, नवम में गुरु और द्वादश भाव में राहु है। इनकी कुंडली मैंने देखा है, नवमांस कुंडली सबसे अच्छी कुंडली में से एक है। सूर्य लग्न में उच्च के हैं और शुक्र द्वितीय में स्वग्रही है, गुरु नवम में स्वग्रही है, बुध चतुर्थ में स्वग्रही है, गुरु की दृष्टि प्रथम भाव पर है, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर शुभ दृष्टि है। तो ये जो जातक है इनकी पत्नी बड़े अच्छे पोस्ट में है विवाह के समय में ही, और उनका जो है बड़ा अच्छा नौकरी भी है, बड़ा अच्छा व्यवहार भी है, बड़ा अच्छा इनके जीवन में देखा जाए तो प्रतिभावान स्त्री से इनका विवाह हुआ है। तो नवमांस कुंडली के योगों को देखें तो इनकी पत्नी जो है वो बड़ी ही अच्छी पत्नी इनको प्राप्त हुई है। दूसरी कुंडली देखेंगे, एक कन्या की कुंडली है, एक स्त्री की कुंडली है जिनका विवाह हुआ और होने के बाद से ये दोनों बड़े परेशान हैं। इनकी मेष लग्न की कुंडली है। शनि प्रथम, द्वितीय में मंगल, तृतीय में केतु, षष्ठम में सूर्य चंद्रमा, सप्तम में गुरु शुक्र, नवम में राहु और एकादश भाव में बुध है। शनि प्रथम भाव में नीच के हैं, लग्न भाव में ही नीच के हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि इनके जो पति हैं वो बड़े ही जो है चरित्र व्यवहार में खराब किस्म के व्यक्ति हैं। दूसरे भाव में मंगल है, बड़े ही कठोर बातें करते हैं, कठोर स्वभाव के हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो छठे भाव में सूर्य चंद्रमा शुभ नहीं है। छठे भाव में गुरु शुक्र की दृष्टि है प्रथम भाव पर, तो कुछ हद तक के अभी तक ये जो है अभी तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग ही रहते हैं। नवम भाव में राहु है और राहु का भी प्रभाव इनको बड़ा विपरीत प्राप्त हुआ है। तो नवमांस कुंडली के ही द्वारा हम अपनी कुंडली से अपने जीवन साथी के जीवन की सारी चीज़ों को जान सकते हैं।
आगे हम और भी षोडश वर्ग की कुंडलियों पर आगे बताएंगे कि हर एक ग्रह की महादशा दशा क्यों आखिर एक व्यक्ति को अच्छा परिणाम देती है लेकिन उसकी पत्नी को अलग, उसके भाई को अलग, माता को अलग, पिता को अलग, ऐसा क्यों होता है। जय श्री राम।